प्रदेश की सियासत में अब एक और नया मोड़ आ सकता है। नगर निकाय चुनाव संपन्न हो जाने के बाद अब आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम दल यहां पर रणनीतियां बना रहे हैं। विपक्षी दलों का यही कहना है कि कैसे भी करके केंद्र से सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और इसके लिए महागठबंधन करना होगा। लेकिन इस राय से काफी अलग चल रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। हाल ही में मायावती ने एक अहम बैठक बुलाई और इस अहम बैठक में उन्होंने अपने मंत्रियों को कुछ अलग अलग निर्देश भी दिए हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। नगर निकाय चुनाव में हमने देखा कि सुपड़ा साफ होते हुए नजर आया कांग्रेस, सपा और बसपा के साथ साथ अन्य छोटे छोटे दलों का भी। बीजेपी यहां पर जीत बोलती हुई देखी गई। ऐसे में देखा गया है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मायावती ने कुछ अहम रणनीतियां भी बना ली है। दरअसल आपको बता दें कि मायावती ने निकाय चुनाव के परिणाम को देखते हुए लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर गुरुवार के दिन यूपी में सभी स्तर के पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक के दौरान उनका कहना रहा कि यूपी के लोग गरीबी, लाचारी और प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करके अपनी बेहतरी और परिवार के लिए बदलाव चाहते हैं। ऐसे में सत्ता परिवर्तन ही सही विकल्प है। वहीं यहां पर मायावती ने पदाधिकारियों को कुछ संदेश भी दिए। उनका कहना रहा पदाधिकारियों से कि वोट हमारा, राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा। इसके खिलाफ बसपा गांव-गांव अभियान चलाएगी। यूपी निकाय चुनाव में भाजपा के साम दाम दंड भेद और अनेकों हथकंडों के इस्तेमाल के साथ सरकारी मशीनों के दुरुपयोग से बीएसपी चुप होकर बैठने वाली नहीं है, बल्कि वक्त आने पर इसका जवाब लोकसभा चुनाव में जनता भी देगी। देश में बेरोजगारी, महंगाई, गलत सरकारी नीति से जनता को त्रस्त है। तमाम विपरीत हालातों का सामना करते हुए बीएसपी पर भरोसा करके पार्टी उम्मीदवारों को वोट करने के लिए लोगों का तहे दिल से आभार और शुक्रिया। उनका कहना रहा यहां पर नतीजों की तस्वीर कुछ और होती। बैलेट पेपर से चुनाव होने पर बीएसपी मेयर चुनाव भी जीत जाती। बीजेपी चाहे जो भी दावा करे, सच ये है कि ओबीसी आरक्षण, महिला सीटों के आरक्षण के साथ साथ शुरू से अंत तक निकाय चुनाव को हर तरह से मैनेज और मैनिपुलेशन किया गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी, सपा दोनों ही पार्टियां सत्ता का दुरुपयोग करके ऐसे चुनाव जीतने में एक दूसरे से कम नहीं है, जिसका कारण सत्ताधारी पार्टी ही धांधली से अधिकतर सीट जीत जाती है। इस बार भी इस चुनाव में ऐसा ही हुआ और अति चिंतनीय है। यूपी के लोग गरीबी, लाचारी, प्रदेश के पिछड़ेपन को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं। ऐसे में वह बदलाव चाहते हैं। ऐसे में यहाँ पर विश्लेषकों ने कुछ अलग मायने निकाले हैं, क्योंकि मायावती ने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा बीजेपी पर निशाना साधते हुए, और मायावती के बयानों से स्पष्ट ये हुआ है कि वह खुद पर लगे बीजेपी की बी टीम के तमगे को हटाना चाहती हैं। इसलिए भी क्योंकि उनके अपने वोटर्स में ये संदेश जा रहा था कि बीएसपी और बीजेपी एक मौन साझेदारी बन गई है। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर अब ये अलग अलग निर्देश दे दिए गए हैं मायावती की तरफ से पदाधिकारियों को। तो युवा वोटरों को साधने की यहाँ पर चिंता है बीएसपी के पास, और साथ ही साथ दलित वोट बैंक को साधने की भी, और गांव-गांव जाकर लोकसभा चुनाव के लिए वह वोट साधने की पूरी कोशिश करेंगी। देखते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी यहां पर बढ़त में नजर आई, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट्स पर देखा जाए तो एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।